Hello everyone, welcome back. This is Neeraj and you are watching mathematics classes for class 9. हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 13.2 एंड टॉपिक इज़ सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर. अभी तक हमने 9 क्वेश्चंस कर लिए हैं फर्स्ट पार्ट तक. अब इसका सेकंड पार्ट. हाउ मच स्टील वॉज एक्चुअली यूज्ड इफ़ 1/12 ऑफ द स्टील एक्चुअली यूज्ड वॉज वेस्टेड इन मेकिंग द टैंक. टैंक बनाने में अगर 1/12 स्टील जो यूज़ किया है वो वेस्ट हुआ है, सो कितना स्टील जो है वो एक्चुअली में यूज़ हुआ है, ये क्वेश्चन पूछा गया है. ठीक है, सो वी कैन टेक लेट द टोटल स्टील यूज्ड इज इक्वल टू x मीटर स्क्वायर और वेस्टेड स्टील जो गिवन है वो x का 1/12 पार्ट जो है वो वेस्ट हो जाता है, दैट विल बी x/12. नाउ अब स्टील यूज़ कितना हुआ है, जो टोटल क्वांटिटी थी माइनस जितना स्टील वेस्ट हो गया वो हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे. ठीक है, अब यहाँ पे लेंगे हम LCM. दिस विल बी इक्वल टू 12 × 12, 12x माइनस x दैट इज़ 11x डिवाइडेड बाई 12. ठीक है, सो बाई अगर हम सपोज करें बाई सपोजिशन वी टेक वैल्यू x, देन टोटल यूज स्टील विल बी इक्वल टू 11/12x. नाउ व्हाट इज़ द स्टील इफ वी थिंक अबाउट इट बाई फॉर्मूला. टोटल स्टील कितना होगा, जितना ही स्टील का कर्व्ड सरफेस एरिया होगा प्लस एरिया ऑफ द टॉप एंड एरिया ऑफ द बॉटम. ठीक है, एरिया ऑफ द टॉप इज़ πr² and bottom is also πr², that will be equal to 2πr² and curved surface area is 2πrh जो हम ऑलरेडी फर्स्ट पार्ट में निकाल चुके हैं. सो ये हमारा सॉल्व हो गया था फर्स्ट पार्ट में. इन द प्रीवियस वीडियो इन द पार्ट नंबर 1 वी हैव ऑलरेडी सॉल्व्ड इट. कर्व्ड सरफेस एरिया इज़ 2πrh. सारी वैल्यूज़ जो गिवन है वो पुट करेंगे, जितना आपके पास सॉल्व हो सकता है, फिर देन कैलकुलेट, यू विल गेट 59.4 मीटर स्क्वायर, दैट इज़ कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द स्टोरेज टैंक. नाउ व्हाट इज़ 2πr². यहाँ पे 2 पाई की वैल्यू है 22/7, r की वैल्यू जो गिवन है टैंक की आपके पास, डायमीटर दिया है तो r क्या हो जाएगा, डायमीटर डिवाइडेड बाई 2. r का स्क्वायर है इसलिए ये 2 टाइम्स. ओके, अगेन जो सॉल्व हो सकती हैं वैल्यूज़ वो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो. और जो रिमेनिंग बच गया आपको, जैसे 11 6 को मल्टीप्लाई करके 6.6 आ गया इंटू 4.2, जो सॉल्व करके आपके पास आ जाएगा 27.72. सो एरिया ऑफ द टॉप एंड बॉटम इज 27.72 मीटर स्क्वायर. सो व्हाट इज़ द टोटल एरिया जो आपने फर्स्ट पार्ट में निकाला था प्लस एरिया ऑफ द टॉप एंड बॉटम. सो ओवरऑल यूज स्टील इज 87.12 मीटर स्क्वायर. बाई इक्वेशन वी हैव यूज स्टील इज 11/12 into x and this is also used steel, so both equations will be equal. So we can write 11/12 x is equal to 87.12. So what will be x now? x को हम यहाँ छोड़ेंगे, बाकी वैल्यूज़ को ले जाएंगे टू द अदर साइड. 11 यहाँ पे मल्टीप्लाई में, यहाँ पे साइड चेंज करने पे ये यहाँ पे आ गया एंड 12 यहाँ पे डिवाइड में, यहाँ पे मल्टीप्लाई में आ गया. अब जो कैंसिल आउट हो सकते हैं, ठीक है, 11 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा. दिस विल 9 2 ये आ जाएगा. जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे सो x विल बी 95.04 मीटर स्क्वायर. इन क्वेश्चन नंबर 10 जैसे ये आपके पास लैम्प शेड दिया है, इट इज़ टू बी कवर्ड विद ए डेकोरेटिव क्लोथ. इसे हमें
क्लोथ से कवर करेंगे। द फ्रेम हैज़ ए बेस, इसका डायामीटर दिया गया है 20 सेंटीमीटर, इसकी हाइट दी गई है 30 सेंटीमीटर। ए मार्जिन ऑफ 2.5 सेंटीमीटर इज़ टू बी गिवन फॉर फोल्डिंग इट ओवर द टॉप। जो हम कवर लगाएंगे उसमें टॉप से भी मार्जिन रखेंगे, दैट इज़ 2.5 सेंटीमीटर, एंड बॉटम से भी, ताकि ये इसको अच्छे से कवर कर पाए। फाइंड हाउ मच क्लोथ इज़ रिक्वायर्ड फॉर द कवरिंग ऑफ द लैम्प शीट। जब हमने सिलेंडर का सरफेस एरिया किया था तो हमने एक पेपर लिया था जिसको हमने दोनों साइड से फोल्ड करके सिलेंडर बनाया था, ठीक है। सो दिस पोर्शन ये हाइट होती थी और ये वाला पोर्शन सिलेंडर को रैप करके जब इसका आप सिलेंडर बनाएंगे तो वो कुछ इस फॉर्म का आएगा, ठीक है। ये वाली हाइट जो होगी वो 30 दी है आपके पास, और ये जितना फोल्ड करके इसको आप फोल्ड करके ऐसे बना देंगे तो ये इसका ये वाला पोर्शन होगा, और ये हमें पता है ये क्या होता है 2πr। नीचे वाला बेस इज़ 2πr, सो ये वही होगा जितनी इसकी लेंथ होगी। तो दिस लेंथ इज़ ऑल्सो इक्वल टू 2πr। अब हमें बोला है मार्जिन देना है। मार्जिन मतलब यहाँ से भी 2.5 और यहाँ से भी 2.5, 2.5 यहाँ से बढ़ेगा और 2.5 यहाँ से बढ़ेगा, तो ओवरऑल इसकी हाइट बढ़ जाएगी। हाइट क्या हो जाएगी 30 प्लस 2.5 प्लस 2.5, 2.5 और 2.5 आ गया 5। सो ओवरऑल हाइट इज़, न्यू हाइट इज़ लैम्प शेड की 35 सेंटीमीटर। हमें कितना क्लोथ जो होगा रिक्वायर्ड होगा, सो हम लिख सकते हैं क्लोथ रिक्वायर्ड फॉर लैम्प शेड, जितना इसका कर्ड सरफेस एरिया होगा। कर्ड सरफेस एरिया क्या होता है 2πr इंटू h, ठीक है। अब हमें डायामीटर दिया है, नाउ हेयर 2r इज़ अ डायामीटर, और डायामीटर आपको क्वेश्चन में दिया गया है 20, ठीक है। तो 2r की वैल्यू हम कितनी पुट करेंगे 20, पाई की वैल्यू पुट करेंगे 22 डिवाइड बाई 7, और हाइट आ गई आपकी टोटल 35। सो हम इसको सॉल्व कर लेंगे, इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास, सो आवर आंसर इज़ 2200 सेंटीमीटर square. So this much is the cloth required for covering the lamp shade in the question number 10.